हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे एरिल हैलाइडो, जिसे हम कहते हैं हेलो एरिन, क्योंकि पिछले वीडियो से हेलो एरिन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हेलो एल्केन का टॉपिक समाप्त हो गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस बच्चे ने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक करें, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, पहले से ये पता चल जाए कि वीडियो कब तक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो आपको समय मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हेलो एरिनो में सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति। तो पहली हेडिंग होगी हेलो एरिनो में सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति। ये होती है सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति बतानी है, क्योंकि हेलो एरिन में क्या होता है, बेंजीन के नाभिक से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो इस स्थान पर पाया जाता है आपका कार्बन, इसकी प्रकृति बतानी है और बताना है आपको sp2, या यहाँ पर अभी sp2 ना लिख के लिखे संकरण। ये तो डायरेक्टली मालूम हो जाएगा आपको कि sp2 संकरण होता है, लेकिन होता कैसे है इसके बारे में जानना है। तो ये जो सी कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन इस कॉर्नर पर है और हैलोजन इससे जुड़ा हुआ है। इस बॉन्ड की प्रकृति कैसी है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि संकरण किस प्रकार का पाया जाता है, इस बारे में बताना है। तो यही बेंजीन का, इस हेलो एरिन का ये एक नाभिक है, और नाभिक का प्रतिस्थापन होने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हैलोजन परमाणु किस आबंध द्वारा और किस संकरण द्वारा जुड़ा है। तो आपको पिछले वीडियो में जब हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन स्टार्ट किया था, उस समय इस आबंध के बारे में आपको पहले ही बता दिया था और बताया था किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण पाया जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले बताते हैं कार्बन, क्योंकि 4 बंध बने हुए हैं कार्बन से। आपको सही से ओपन करके दिखाते हैं। 4 बंध बने हुए हैं कार्बन से, नंबर 1, 2, और देखिए यहाँ पर ऐसे ही गिन लीजिए, काउंटिंग नहीं करेंगे, गिनती ना करिए। 1, 2, 3, और हर एक कॉर्नर बेंजीन का क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। तो 1, 2 और 3 और एक हैलोजन परमाणु जुड़ा है, ये 4 है बंद। तो ये हैलोजन परमाणु किन किन सब सेलों से जुड़ सकता है, कितनी कक्षाएं नई बना सकता है, उतना इस पर संकरण पाया जाता है। तो देखिए कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p2 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे इनके छोटे ऑर्बिट में सब सेलों में। तो सब सेल है s और p, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये क्वांटम नंबर पूरा हो चुका है। मुख्य क्वांटम संख्या 2 है। आउटर सब सेल दूसरी खाली है, दूसरे नंबर की 2s और 2p में इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है। तो इस प्रकार से भरे। कार्बन एक अतिक्रियाशील यौगिक है या तत्व है, यौगिक नहीं होता, सॉरी, तत्व है। कार्बन एक अतिक्रियाशील तत्व है जो हमेशा एक्साइटेड स्टेज में रहता है, उत्तेजित अवस्था में। तो जब कार्बन होता है उत्तेजित, जब कार्बन उत्तेजित होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों का परिसर कर देता है और हर एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड बना देता है, जो भी बाहर की सब सेल में पाए जाते हैं। अब ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट इलेक्ट्रॉन ये दिख रहे हैं, यही 4 इलेक्ट्रॉन है। हैलोजन को 1 से जुड़ना है, इन 4 में से 1 से जुड़ना है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा कार्बन से कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से द्विबंध द्वारा जुड़ा है, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। तो उसके अलावा इसकी बैलेंसी बचती है कितनी, 1 और 1 2।
तो कह सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस कक्षा से जुड़ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इसकी कक्षाएं ले सकता है। 2 कितनी, या तो यहाँ पर एक, यहाँ पर। अगर ऐसी कंडीशन ना हुई तो एक पी का और एक एस का इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा और द्विबंध बना देगा। उस कंडीशन में 2 एस के बचेंगे, 2 पी के बचेंगे, एस का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। हो सकता है ये एक एस का हैलोजन ले ले, या यहाँ पर उस समय ये कंडीशन हो सकती है कि जो कार्बन परमाणु है वो 2 इलेक्ट्रॉन ये पी ऑर्बिट के ले ले, तो एक एस हो सकती है और एक क्या हो सकती है, 2 पी हो सकती है। तो हैलोजन परमाणु के जुड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रखने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रखने, क्योंकि कार्बन कार्बन से बंध बनाएगा द्विबंध। तो हैलोजन ज़्यादा से ज़्यादा इस कक्षा से जुड़ सकता है, एक नई संकरित कक्षा बनाएगा, वो होगी एस, या 2 इन इलेक्ट्रॉनों से जुड़ सकता है। देखिए 2 फ्री रखने, चाहे किसी भी कंडीशन में रखिए, इससे जुड़ गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 इसकी कक्षाएं घेर सकता है। देखिए अगर इससे जुड़ने वाला है और इससे जुड़ने वाला है, तो ये और 2 ये इलेक्ट्रॉन, ये अगर इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन से हैलोजन परमाणु जुड़ेगा तो ये और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से कार्बन बंध बना लेंगे। अगर इसको छोड़कर हैलोजन परमाणु इस इलेक्ट्रॉन से जुड़ सकता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और एक शेष बचा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से बंध बना लेंगे। अगर हैलोजन परमाणु इससे एस और पी से जुड़ सकता है, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से बंध बना लेंगे, तो ये 3 कक्षाओं को संकरित कर देता है, एक एस की और 2 पी की। तो इस बॉन्ड के बीच में जो संकरण पाया जाता है वो sp2 संकरण होता है। ये होता है इसकी S सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, X आबंध की प्रकृति। ये पहला आपका टॉपिक हो गया। अब इसके बाद में इसका स्थायित्व बताते हैं कि इसका स्थायित्व कितना मजबूत है, कितना इसका परमाणु से मजबूती से कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। तो इसको रफ कर देते हैं, अब बताते हैं। हेलो एरिनो का अनुनादी स्थायित्व, अनुनादी स्थायित्व ये कितना मजबूती तरीके से जुड़ा होता है, कितना स्थायी है, नहीं है, क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको अनुनादी संरचनाएं बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको जानना होगा हैलोजन। कोई भी एक हैलोजन परमाणु ले लीजिए, आप जानते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, 2 हैलोजन परमाणु ले लिए। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है और क्लोरीन का 17। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s 2p6 नहीं लिखेंगे, 2p5 लिखेंगे। तो 2 और 2 4 और 5 9। तो आउटर सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 7। 2 s में है और 5 p में है। इसी प्रकार से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब इसकी भी आउटर सब सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये कार्बन से बंध बनाता है, तो इस पर 6 जोड़े पेयर के रह जाते हैं। और अनुनादी स्थायित्व कहाँ कहाँ पर प्रदर्शित करता है, कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ये घनत्व बढ़ा सकता है अपने प्रतिस्थापन द्वारा। तो देखिए आपको हम अनुनादी संरचनाओं से समझाते हैं। इसको रब कर देते हैं और चलते हैं अनुनादी संरचनाओं पर। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए पहले आप बनाएंगे बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और उसमें लगाएंगे ऐसे इस प्रकार से बॉन्ड, गोला नहीं लगाएंगे, नहीं तो अनुनादी संरचनाएं नहीं बना सकते हैं। उसके ऊपर लगाएंगे हैलोजन परमाणु, जिस पर 7 इलेक्ट्रॉनों का साया होता है,
7 इलेक्ट्रॉनों में 2 यहाँ दिखा दिए, 2 को अगर हम दूसरे कलर्ड पेन से दिखाएं तो अलग सा होगा। दूसरे पेन से दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये आपके है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 2 यहाँ। इस प्रकार से होती है हेलोएरीन की संरचना। हेलोएरीन की जो संरचना होती है एक हेलोजन परमाणु से जुड़ने के बाद, और इसके साथ होते तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 1 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया कार्बन से। कार्बन का एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब हेलोजन परमाणु, अब आपके आगे संरचना आ जाती है नेक्स्ट। अब इसमें बताएंगे अनुनादी संरचना। क्रियाशील स्थिति में हेलोजन परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉनों का पेयर पाया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का ये जो पेयर यहाँ पर होता है 3 जगह पर, ये घनत्व बढ़ा देता है अपने ही पड़ोस के बंध पर। घनत्व बढ़ाने पर कार्बन की संयोजकता 5 होने वाली होती है। तो देखिए 1 और 1 2 और 2 4, उस समय ये बॉन्ड क्रैश हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पाई के वो आ जाते हैं ऑर्थो पोजीशन पर, यानी इलेक्ट्रॉन का स्नेह उत्पन्न हो जाता है ऑर्थो पर। ठीक है, उसके आगे कंडीशन की क्या होती है देखिए, ये एक नई प्रकार की संरचना बनाते हैं और ये डबल बॉन्ड का निर्माण कर देते हैं। इस अवस्था में यहां पर हो जाते हैं द्विबंध, क्योंकि 2 बंध मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध का निर्माण करते हैं। अब यहां पर कंडीशन इस प्रकार की इसका आ जाता है धन आवेश। किसी के इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाती है तो उस पर धन आवेशित आ जाता है और ये 2 पेयर रह जाते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। ये पोजीशन कहलाती है ऑर्थो। क्या कहलाती है? ऑर्थो। तो इलेक्ट्रॉन का स्नेह कहाँ उत्पन्न हुआ? ऑर्थो पर पहले। उसके बाद में बंधों की कंडीशन ये बची, जब बंधों का अटैक पड़ोस वाली बैलेंसी पर होता है आबंध बनाने के लिए, तो ये बंध क्रैश हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है पैरा पर। किस पर बढ़ जाता है? पैरा पर। तो नेक्स्ट पोजीशन आ जाती है इस प्रकार से। इस प्रकार से ये द्विबंध है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और ये 2 पेयर रह गया और धन आवेश हो गया। इन 2 इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर इस स्थान पर आबंध बंध बना दिया और ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर इस स्थान पर आ गया। ऐसे ही कंडीशन में ये चक्र चलता है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ही पड़ोस की संयोजकता से स्नेह उत्पन्न करते हैं और एक बंध का निर्माण करते हैं, उस कंडीशन में ये जो बंध पाया जाता है ये क्रैश हो जाता है। आप देखिए पहले इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहाँ पर बढ़ा, स्नेह कहाँ उत्पन्न हुआ, तो इसे ये है ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद ठीक पैरा, लेकिन ये सबसे स्थायी और मजबूत स्थिति होती है पैरा, क्योंकि धन आवेश से पैरा की स्थिति काफी दूर हो जाती है, इसलिए ये सबसे स्थायी होती है। सबसे मात्रा में ज्यादा बनने वाला प्रोडक्ट यहीं पर होता है। जब भी हम हैलोजन के अलावा कहीं से लगाते हैं तो ऑर्थो और पैरा से ही ज्यादा उत्पाद बनते हैं। तो अब इसके बाद में जो आपकी संरचना बनती है वो बन जाती है इस प्रकार से। ये लीजिए संरचना बन गई, डबल बॉन्ड X और इस पे आ जाता इस प्रकार से ये धन आवेश। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कहाँ हो गया? यहाँ पर बंद एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया। अब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ऑर्थो से चला पैरा पे पहुंचा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्नेह नाभिक से पहले ऑर्थो पर, फिर पैरा पर, उसके अंत में पहुंचा मेटा पर। मेटा के इलेक्ट्रॉनों ने पड़ोस की वैलेंसी पर जैसे ही द्विबंध बनाने का प्रयास किया, यह बॉन्ड क्रैश हो गया और इलेक्ट्रॉन अपनी पुनर्व्यवस्था में पहुंच गए। तो जहां जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व प्रदर्शित हुआ, ये लीजिए एक नई संरचना फॉर्म हो गई, बस बंधों की स्थिति चेंज हो गई।
तो ये एक बंद बन गया, एक ये। पहले बंद की पोजीशन कहाँ थी? यहाँ पर। अब बंद की पोजीशन कहाँ है? यहाँ पर। तो ये 5 संरचनाएं जो होती हैं, ये 5 संरचनाएं, संरचना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और 5, ये अनुनादी संरचनाएं होती हैं। जिस जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया था वे सभी स्थान नाभिकीय या बोले इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दे सकते हैं। उस समय ये इनके स्थायित्व को प्रदर्शित करता है कि कैसे हाइड्रोजन परमाणु को कौन रिप्लेस कर देगा, कैसे रिप्लेस करेगा। तो ये होती है हैलो एरिनो की अनुनादी संरचनाएं, और ये स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं कि अगर कहीं बॉन्ड यहाँ से इसको रिप्लेस किया गया तो सबसे पहले नाभिक पर अटैक होगा और इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, फिर उसके बाद में बढ़ेगा पैरा पर, फिर उसके बाद में मेटा पर और अंततः अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो ये होता है अनुनादी स्थायु। अब बताते हैं एरिल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म। अब इनके बताएंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले होगी स्थायित्व की अभिक्रिया। तो मेन अब स्टार्ट होती है अनुनादी संरचनाएं, समझ गए आप। अब इसके बाद में इसके रासायनिक गुण, क्योंकि हैलो एरीन से भी कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ बनाया जा सकता है। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले। और हमारे नए वीडियो में जो भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश में मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो पहुंच जाए मानव सर, मैथ बाई मानव सर। आपके सामने लिखे देते हैं नए यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड मैथ बाई मानव सर। इस पर एक एक क्वेश्चन कई मेथड से सॉल्व कराया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट जिनका पिछड़ गया है सिलेबस या जिन्होंने शुरुआती चैप्टर को नहीं पढ़ पाया है तो वो इस पर जाए, इस चैनल पर जाए, विजिट कर सकते हैं इस चैनल से और इससे शुरुआती टॉपिक को सीख सकते हैं। फिलहाल में इस चैनल पर तो भी चल रहा है, लेकिन जो भी हिंदी के वर्ड्स नहीं समझते हैं तो वो इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं तो वो इस चैनल से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। इतने स्टूडेंट हमारे हैं चैनल से जुड़े हुए, इतना सब्सक्रिप्शन है तो कम से कम बन के तो जल्दी से जल्दी कर ही दीजिए सब्सक्रिप्शन में और देखिए शुरुआत से वीडियो। तो लौट आते हैं अपने इसी टॉपिक पर। तो सबसे पहले लिखेंगे हैलो एरिनो को गुणधर्म, वो भी रासायनिक गुणधर्म। हैलो एरिनो के रासायनिक, क्योंकि बताना है कि नाभिकीय प्रतिस्थापन कैसे होगा, रासायनिक गुणधर्म। इसको रब कर देते हैं। देख लिया होगा आपने, चैनल का नाम विजिट कर सकते हैं इस चैनल पर और जल्दी से हम तो कह रहे हैं अभी से विजिट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को देखिए, चैनल पर विजिट करने के बाद में तुरंत वापस आ जाइए। अगर अभी करना है जल्दी से जल्दी, भूल ना जाए कहीं नाम, तो उसके बाद में तुरंत अपने टॉपिक पर वापस आ जाइए। क्या पढ़ना है हमें? हैलो एरिनो के रासायनिक गुणधर्म। आप रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें रिएक्टेंट अभिकारक अगर कोई नए उत्पाद का निर्माण करता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो वह पुनः वापस अवस्था में नहीं आ सकता। अगर हैलो एरीन बनाए जा सकते हैं तो हैलो एरीनो से भी कुछ बनाया जा सकता है। जब हैलो एरीनो से कुछ बनाया जा सकता है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि हैलो एरीनो के रासायनिक गुणधर्म। हैलो एरीन किसी और चीज में भी बदले जा सकते हैं, तो रासायनिक गुणधर्म हो गए। और इसके रासायनिक गुणधर्म कई प्रकार के होते हैं। तो पहला है नंबर ए,
नाभिक, यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु लगा है वही नाभिक स्थान है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब नाभिक तो आप जानते ही हैं कि नाभिक से जो स्नेह करेगा तभी प्रतिस्थापित कर देगा। ये आपकी हेलोएरीन है, ये आपकी क्या है, हेलोएरीन। इस नाभिक से इस हाइड्रोजन परमाणु को हटाना है, हटा दो, इसको हटाना है, तो ये कहलाएगा नाभिक प्रतिस्थापन। इसका स्थायित्व तो आप समझ गए कि चारों तरफ से घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बढ़ता रहता है हर एक प्रत्येक स्थान पर, ऑर्थो, मेटा और पैरा पर। तो ठीक है, उसके बाद में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करना है, इस हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर देना है, हटा देना है। तो पहली अपक्रिया लिखेंगे नंबर 1, फर्स्ट लिखेंगे नंबर 1, NaOH व KOH द्वारा जल अपघटन। जल अपघटन, जब KOH या NaOH से अपक्रिया होती है इसे भी हम कहते हैं जल अपघटन कर देना। ठीक है, क्योंकि ये जलीय अवस्था में करते हैं अपक्रिया को। तो पहले आप हेलोएरीन लीजिए, इसका नाभिक से प्रतिस्थापन कराना है, तो हेलोएरीन आपने ले लिया, ये आपकी हेलोएरीन बन गई। ऊपर लगा हुआ X हाइड्रोजन परमाणु, इसको प्रतिस्थापित करना है। तो प्रतिस्थापन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपक्रिया करा देंगे NaOH। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में 570 केल्विन पर हेलोएरीनों को गर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो NaX पृथक हो जाता है। क्या निकल जाता है, NaX पृथक हो जाता है और ये बचा हुआ हाइड्रोक्सी समूह ऊपर लग जाता है। तो ये नए यौगिक का निर्माण करता है जिसका नाम होता है फिनोल। क्या होता है, फिनोल। अब ये आप सोच रहे होंगे कि X ही लगा है, X के स्थान पर आप ले सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन को इसलिए नहीं लेते हैं, फ्लोरीन अच्छे कंपाउंड नहीं बनाता, इसको पहले से ही निकाल देते हैं। तो यहां पर आप ले लीजिए क्लोरोबेंजीन। क्या ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन। अब क्रिया कराएंगे, आपने कास्टिक सोडा के साथ कराई थी और 570 केल्विन पर इसको गर्म भी किया था, गर्म कर दिया। तो आपका देखिए अब X की जगह पर क्या आ गया, हेलो। और ये है नाभिक, नाभिक से इस हाइड्रोजन परमाणु, क्लोराइड परमाणु का प्रतिस्थापन सोडियम ने कर दिया और हाइड्रोक्साइड अपना देकर चला गया। तो नए यौगिक का निर्माण हुआ जिसे हम कहते हैं फिनोल, और एक लवण बन जाता है NaCl। ये हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। कितनी आसान। रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे सिखा देंगे कि आप भविष्य में नहीं भूल सकते हैं। तो इसी बात पर वीडियो पर लाइक ठोक दीजिए, आगे आने वाली अभिक्रियाएं देखिए कितनी इजी बनाते हैं आपके लिए। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। शेयर नहीं करते हैं वीडियो को ज़्यादा, तो लाइक तो कर दीजिए, कम से कम लाइक करिए। यहाँ पर लाइक करने से क्या होता है, उत्तेजना बढ़ जाती है। और जब आप क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना भूल जाते हैं, जो उसमें घंटी की निशान बनकर आता है, उस पर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, उसको टच कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आने वाला वीडियो आप सीख जाए अच्छे से और उसके बारे में पढ़ ले। तो आ जाते हैं नेक्स्ट अपक्रिया पर। नेक्स्ट अपक्रिया आप लेंगे, हेलोएरीनों की नाभिक का प्रतिस्थापन करा रहे हैं, इस हाइड्रोजन परमाणु को हटा रहे हैं। तो नंबर 2 अपक्रिया लिखेंगे पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया।
अब पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करानी है तो आपको एक उपस्थिति लेनी होगी जो होता है क्यूप्रस साइनाइड, या ले लें आप प्रीडीन C6 C5H5N को कहते हैं प्रीडीन। यह भी एक बेंजीन के जैसी होती है, बस इसमें एक स्थान पर क्या होता है, इस प्रकार से नाइट्रोजन लगा होता है, ये प्रीडीन होती है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन एक हाइड्रोजन गायब हो गया तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 5 स्थान यानी C5, और यहीं पर इसी स्थान पर आपको मिलेंगे हाइड्रोजन और एक N। ये प्रीडीन का फार्मूला होता है। तो प्रीडीन की उपस्थिति में और क्यूप्रस साइनाइड की उपस्थिति में 470 केल्विन पर हेलोएरीन ये X की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराने पर, किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ कराने पर ये देखिए क्या निकल गया, KX यानी कि पोटेशियम हैलाइड पृथक हो जाता है, हट जाता है, और बचा हुआ साइनाइड अपने बेंजीन को दे जाता है, क्योंकि साइनाइड की क्रियाशीलता ज़्यादा हो गई, नाभिक का प्रतिस्थापन हो गया, अब बन गया साइनाइड का नाभिक। इसे हम बोलते हैं साइनोवेंजीन। ये लीजिए, कितनी बहुत ईजी होती है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा माइंड लगाइए, बस प्रेजेंस आप याद रखिए। केमिकल रिएक्शन जैसे कंप्यूटर पे बैठकर उंगलियों से आप टाइपिंग करते हैं, वैसे ही कोई भी रिएक्शन जब अभिक्रिया की जाती है तो उसमें ये दिखने लगता है कौन सा प्रोडक्ट अलग हट जाएगा और बनेगा क्या। जैसे साइनाइड यहाँ लग जाएगा, यहाँ पर देखिए HCN नहीं निकल सकता था, क्योंकि कभी आपने HCN लिखा देखा है, नहीं, XCN मतलब ClCN लिखा नहीं देखा होगा, HCN देखा होगा। तो यहाँ पर ऐसा कंपाउंड नहीं निकलता है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता है जो दुनिया पर है ही नहीं, तो उससे अलग हटकर सीधा सीधा दिखाई देता है। अब ओरिजिनल रूप ले लीजिए, ये लीजिए, ये आपके क्या हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं ब्रोमाइड। पहले हमने क्लोराइड जोड़ा था इस हैलोजन की जगह, अब ब्रोमाइड। रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से, यही प्रेजेंस होगी सभी जो ऊपर लिखी गई, इतना ही टेम्परेचर देना होगा आपको। ये क्या रिप्लेस कर देते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, क्योंकि X के स्थान पर क्या है, ब्रोमीन, तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा KBr, निकल गया। अब बचा क्या, आपकी एक बेंजीन बची और साइनो ऊपर लग जाएगा, तो आपका बन जाएगा साइनो बेंजीन। ये लीजिए कंप्लीट हो गई रिएक्शन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पर, अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से कराएंगे भाई। क्या चल रहा है, नाभिक को हटाया जा रहा है, नाभिक को हटाया जा रहा है, नाभिक से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। नाभिक पर कौन कब्जा किए बैठा हुआ है, हैलोजन परमाणु, इसको रिप्लेस किया जा रहा है। इसको हटाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास हमारे सफल हो रहे हैं। इस कंडीशन में आप अभिक्रियाओं को सीख भी रहे हैं, तो सीख रहे हैं तो आइए, क्योंकि आपको क्या बनना है, टॉपर बनने के लिए क्या करना होगा कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और एक एक पॉइंट को, एक एक होने वाली अभिक्रिया को सरलता पूर्वक ध्यान से देखते रहेंगे, तो आप अभिक्रियाएं करना सीख जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि आपसे कोई भी जो आपका लगभग 34 अंक का सेकंड पेपर आता है, इस पूरे 34 अंक की गारंटी ले लूंगा कि अगर ये कंप्लीट ना है तो आप मेरे चैनल को विजिट किए हुए हैं उसको अनलाइक करके और अनसब्सक्राइब करके चले जाएं। अगर 34 में से पूरे 34 ना लगवा दिए, ये बात है, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूं। आप कमेंट में कमेंट लिखकर भेज सकते हैं कि सर आपने पढ़ाया, अब वो पढ़ाया ही नहीं जो मिला नहीं। हमने जो पढ़ाया अगर वो मिले ना,
अगर वो आपके लिए इजी ना हो, आपको उस समय याद ना है तो बात कहना, बस आप क्या है वीडियो को स्किप करके नहीं देख देंगे। तो ये जो 34 अंक का सेकेंड चैप्टर है, सॉरी सेकेंड बुक है, ये पूरी आपको मिलेगी A to Z, और आपको इसको सॉल्व करना बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि सीख तो सब लेते हैं लेकिन एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए कैसे रिएक्शन करेंगे। जैसे हम अभी कोष्टक में बंद कर देते थे, ये पृथक हो जाता, आप कर देंगे कुछ नहीं होगा, नहीं अंक काटे जाएंगे। अगर आपसे कोई कहता है कि इस प्रकार से रिएक्शन करते हो, आप क्रिया कंप्लीट करते हो तो आपके अंक काट लिए जाए, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता। आपकी किताबें जो होती है उनमें भी प्रिंट होता है इस प्रकार से, उनके तो नहीं काटा जाते, उन्हें तो कोई नहीं बोलता है कि ये खराब है, ये बुक नहीं पढ़ना, ये ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर इसकी तैयारी देखो, फर्स्ट पेपर तो आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पेपर में जो भी कंडीशन, तकलीफ, मुसीबत जो भी है, बस अनसॉल्व खरीद लीजिए किसी भी प्रकाशन का, और कमेंट करके बता देंगे, हम एक बार बता देंगे अग्रवाल चाहिए या HM। मोस्टली ज़्यादातर लोगों को अग्रवाल का ही मिलता है, तो अग्रवाल का ही ले लें, उसके बाद में अग्रवाल से ही सॉल्व करा देंगे पेपर जो इस 2020 में हुए। जितना निकाल दिया गया उसको हटा देंगे, जितना निकाल दिया गया उन पेपरों उसको नहीं हल कराएंगे, क्योंकि आप कहेंगे ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि वो चैप्टर ही नहीं हमने पढ़ाए हैं। 2020 में जो एग्जाम में थे, अब वो 2021 में नहीं सिलेबस है, क्योंकि कोविड-19 के कारण पढ़ाई तो कंप्लीट नहीं हो पाई, सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाया। जब स्कूल ही नहीं खुले तो सिलेबस कहाँ से पूरा होगा। सिलेबस आपने हमसे विजिट किया है तो अब हम करा रहे हैं, जितना है उतना ही रखेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं भटकाएंगे आपको कि हम अपना समय कम घुला दें आपके सामने, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बस आपको ये 15 दिसंबर तक ये कंप्लीट करा दें, उसके बाद में आ जाते हैं सीधा अनसॉल्व पर ही हमला बोल देते हैं, कैसे नहीं हल होता है, कैसे अंक नहीं आते, कैसे आप टॉपर नहीं बनते। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नंबर 3, अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया करेंगे तो क्या लेंगे, वही आपका क्या अपना चल रहा है, एरिल हैलाइड, जिसे हम कहते हैं हेलो एरीन। इसे एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। आपको एरिल हैलाइड मिल जाए तो ये ना समझ ले कि एरिल हैलाइड अलग हो गया, ये एरिल हैलाइड ये कॉमन सिस्टम में नाम होता है। ये तो बात आगे के मौके पे हमें यहाँ पर ध्यान नहीं रहा तो बताने को अब बता देते हैं कि ये एरिल हैलाइड भी बोला जाता है। अगर एरिल हैलाइड लिख के आ जाए तो आप घबराएंगे नहीं कि क्या मुसीबत आ गई, यही होता है। हेलो एरीन को ही एरिल हैलाइड कहते हैं। अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे NH3 से, किसकी प्रेजेंस में, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे और इसको 470 केल्विन तक गर्म करेंगे। 470 केल्विन तक गर्म करेंगे तो अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु ये X ले लेगा तो बना देगा HX, हाइड्रोजन के अम्ल। बचा क्या, NH2 उसके ही पोजीशन पर जुड़ जाएगा और नाभिक का प्रतिस्थापन हो जाएगा किसके द्वारा, एमीन द्वारा। यह है बेंजीन अमीन, जिसे हम एक नाम से बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन का निर्माण हो गया। अगर आप चाहें तो आप इसके स्थान पर एक नया ले सकते हैं और करके लिख सकते हैं, और अथवा लीजिए इसके स्थान पर आप ले लीजिए Cl और अमोनिया से अभिक्रिया कराइए तो आपका पृथक हो जाएगा HCl, प्रेजेंस इन्हीं दोनों की रहेगी। तो ऐसे लिखते हैं, क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है की उपस्थिति में 470 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर एनिलीन प्राप्त होती है और हाइड्रोजन क्लोराइड पृथक हो जाता है NH2 और क्या निकल गया, HCl। यह इस प्रकार से होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब आ जाते हैं, हम बताते हैं इनकी क्रियाशीलता।
इसके अलावा अगर हाइड्रोजन परमाणु से कोई और चीज जुड़ी होती है तो उनकी क्रियाशीलता कैसे प्रदर्शित की जाएगी। हो सकता है कि ये हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर X जुड़ा हुआ है, पहले से ही एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन के बाद हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया, उसके स्थान पर कहीं यहाँ COOH हो, कार्बोक्सिल समूह लगा हो, या NH2 समूह लगा हो, या आपका लगा हो साइनाइड समूह, तो इस कंडीशन में क्रियाशीलता ज्यादा तीव्रता से होती है, बहुत क्रियाशील यौगिक होते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं नाभिक स्नेही हैलोएरीन की क्रियाशीलता का प्रभाव, इसको हम बताएंगे, इसको रफ कर देते हैं। अब हेडिंग डाल लेंगे हैलो एरिनो और कोष्टक में लिख देंगे एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, ये हैलो एरीन ही एरिल हैलाइड बोले जाते हैं की क्रियाशीलता का प्रभाव। अब देखिए, यदि हैलोएरीन में ये आपका हैलोएरीन बन जाता है, हैलोएरीन में इस स्थान पर या इस स्थान पर, इस स्थान पर, तो हम बोल सकते हैं ऑर्थो, पैरा और मेटा, ऑर्थो, पैरा और मेटा स्थान पर यदि सिंगल बॉन्ड CN यानी साइनाइड या COOH कार्बोक्सी या सिंगल बॉन्ड NH2 जैसे समूह जुड़े होते हैं तो ये बहुत ही क्रियाशील हो जाता है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में जब साइनाइड COOH NH2 जैसे समूह जुड़े होते हैं, कहाँ जुड़े होंगे, ऑर्थो पर, जैसे यहाँ जुड़ा हो, या यहाँ पर NH2 जुड़ा हो, या यहाँ पर साइनाइड जुड़ा हो, इस कंडीशन में हैलोएल्कीन बहुत ही क्रियाशीलता प्रदर्शित, हैलोएरीन बहुत ही क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। कोई भी नाभिक का प्रतिस्थापन हो, चाहे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन हो, बहुत तीव्र गति के साथ में संपन्न होता है। और दूसरी बात, जब हैलोएरीनों में ये बेंजीन रिंग आपकी है तो क्रियाशीलता कैसी होती है, अधिक। अब यहां पर लिख दो क्रियाशीलता को अधिक होती है, क्रियाशीलता कैसी हो जाती है, अधिक। अब अगर इस बेंजीन रिंग में NO2 ये जुड़े हो, OH जुड़ा हो हाइड्रोक्सी समूह, या कहीं OR जुड़ा हो ईथर, या सिंगल बॉन्ड R जुड़ा हो यानी कि मेथिल समूह, यहाँ पर लिख सकते हैं CH3, तो यहाँ पर कॉमा करके आप लिख सकते हैं C2H5। अगर इस बेंजीन श्रृंखला में हैलोजन परमाणु के अलावा अगर NO2 नाइट्रो या हाइड्रोक्सी समूह या ये एथॉक्सी समूह यानी कि ईथर का समूह या एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो अभिक्रिया की क्रियाशीलता का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। अभिक्रिया तीव्र वेग के साथ नहीं होती है। जब ये साइनाइड और कार्बोक्सी और अमीन समूह जुड़े होंगे तो अभिक्रिया तीव्र वेग के साथ में संपन्न हो जाएगी और नए उत्पाद का निर्माण करेगी। और जब ये समूह जुड़े होंगे तो अभिक्रिया बहुत धीमी गति से संपन्न होगी और नए प्रोडक्ट का निर्माण करेगी। ये आप जान चुके हैं कि ये समूह जुड़े होंगे। देखो क्रिया विधि मैकेनिज्म आपको BSc में पढ़नी है। यहाँ पर सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा अगर आपको हमने यहाँ पर मैकेनिज्म क्रिया विधि बताई तो आपके लिए एक नया पहाड़ खड़ा हो जाएगा। और पहाड़ तो बिल्कुल नहीं खड़ा करना है, बस उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में है आपके। उससे ज़्यादा अगर जाएंगे तो फिर आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आप ये समझ गए हैं कि अगर ये समूह और जुड़े हो इस श्रृंखला से, ये तो परमानेंट हो,
यदि ये जुड़ा हो तो अब क्रिया तीव्र वेग से होगी, अगर ये जुड़ा है तो अब क्रिया धीमे वेग के साथ संपन्न होगी। तो आपको एक एक एग्जाम्पल बता देते हैं यहाँ पर। जैसे आपकी कोई भी क्लोरोबेंजीन है, ये आपकी क्लोरोबेंजीन है और इसमें COOH ग्रुप जुड़ा है पहले से ही, और इसकी अभिक्रिया आपने कराई KOH के साथ में, तो ये अभिक्रिया यहाँ पर होगी तीव्र वेग के साथ, तीव्र वेग। अब देखिए, अगर ये आपका यही क्लोरोबेंजीन है, ये आपका क्या है क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर आपका जुड़ा है NO2, सॉरी यहाँ पर छोड़िए और यहाँ पर लगा दिए NO2। बस अगर आप ये कहीं दिमाग में ये थोड़ा सा फितूर ना ले लें कि यहाँ पर ही लगा दीजिए तो यहीं लगा देते हैं। अब देखो समूह बदल गया, ये समूह जुड़ा है तो क्रियाशील, ये समूह NO2 जुड़ा है तो अक्रियाशील। अब KOH से अब क्रिया कराइए तो वेग हो जाएगा मंद। कैसा होगा? मंद वेग, वेग ये बन जाएगा आपका मंद वेग। अब कारण आ जाता है, जैसे अब क्रिया जब होगी तो ये एकदम जैसे हम अपने हाथों से बना रहे तेजी से, तो क्या निकल जाएगा KCl, और एकदम नाभिक प्रतिस्थापन हो जाएगा। ऊपर क्या लगेगा OH और COOH, जैसे हमने स्पीड से ये लिख दिया, ये ऐसे हो गई। और अगर NO2 समूह इस स्थान पर जहाँ पर कार्बोक्सी समूह जुड़ा है वहाँ NO2 समूह आपका उपस्थित होगा, तो अब क्रिया कैसे होगी? जैसे हम आपके सामने धीमे धीमे लिख रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि ये समूह ज़्यादा प्रभावशाली और क्रियाशील नहीं होते हैं, ये समूह क्रियाशील नहीं होते हैं, इसी कारण बड़े मंद वेग के साथ आगे आपके लिए बनेगा KCl, बन गया, और बचा हुआ KOH यहाँ पर धीमे धीमे से क्या बनाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोफिनोल। क्या बना? पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोफिनोल, या बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल, सॉरी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसे बोलेंगे ऑर्थो कार्बोक्सीफिनोल, बन गया। लेकिन ये तीव्र वेग के साथ होगी, ये मंद वेग के साथ। बस पड़ोसी कैसा है? यहाँ पड़ोसी देखिए, एक क्रियाशील कंपाउंड है, यहाँ अक्रियाशील, ये क्रियाशील नहीं होते, ये क्रियाशील होते हैं। इसका पड़ोसी अच्छा है, अच्छी क्रिया करेगा, इसका पड़ोसी नालायक है तो अच्छी क्रिया नहीं करता है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर और बताएंगे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, और इलेक्ट्रॉन का स्नेही आपने पिछले ही मतलब अभी हमने कराया था, जो अनुनादी संरचना है उसी के माध्यम से समझ लिया था। तो यहाँ पर होगा बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो अनुनादी संरचनाओं से आपको समझना है, हेलोएरिन की जो अनुनादी संरचनाएं हैं उस पर लौटना होगा। अनुनादी संरचनाएं, अगर वीडियो आपने स्किप नहीं किए, देखो आ गए, मुद्दे की बात पर आ गए। अब यहाँ अनुनादी संरचनाओं में हमें देखना होगा। अनुनादी संरचनाओं में अगर आपने सही से वीडियो को देखा है तो अभी आप तुरंत एक पल में समझ जाएंगे, एक झटके में, कि किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का स्नेह उत्पन्न हुआ था, घनत्व तो बढ़ गया था। तो अनुनादी संरचनाएं हेलोएरिन की आपने देखी थी, संरचनाएं
इसी वीडियो में। दोबारा बनाएंगे तो दोबारा में आपके लिए वीडियो क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, बार बार सर यही बना देते। तो डायरेक्ट एक संरचना बनाएंगे और उसी में पूरी बात को सिमेटने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये है आपकी क्या, बेंजीन। ये आपकी बेंजीन हो गई, ठीक है। और बेंजीन पर एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है जिसके पास 3 पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, 3 जोड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन के। इसके यही पेयर तो आक्रमण कर देते हैं इलेक्ट्रॉनों का, स्नेह बढ़ा देते हैं किस किस स्थान पर। तो कंडीशन इस प्रकार से हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का स्नेह बढ़ा देते हैं। सबसे पहले जब ये अटैक करता है इस स्थान पर तो स्नेह कहाँ होता है, इस स्थान पर। ऑर्थो मेसे जो होता है मेसोमेरिक प्रभाव वो पहले बढ़ जाता है ऑर्थो पर, और उसके बाद में इस पर आ जाता है डेल्टा माइनस। आगे इसके थोड़ा लिखते हैं, ये पोजीशन और ये डेल्टा माइनस, ठीक है, डेल माइनस। उसके बाद में इस इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बढ़ता है इस स्थान पर, तो यहाँ पर एक बन जाता है, तो ये होता है डेल माइनस। कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का स्नेह उत्पन्न होता है। ये होती है आपकी पैरा पोजीशन। उसके बाद में यहाँ पर उत्पन्न होता है ये आपके मेटा पोजीशन, ये डेल माइनस। इस कंडीशन में अब एक सवालिया निशान ये खड़ा हो जाता है कि तीनों स्थानों पर तो इलेक्ट्रॉन का स्नेह उत्पन्न हुआ है। अब जो भी इन स्थानों पर जुड़ेंगे, जैसे आपका बनता है क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, जैसे आपका ऊपर लिखा हो Cl और यहाँ पर NO2 जुड़ा होता है, लेकिन या करके एक कंपाउंड और लिखा होता है कि नाइट्रोबेंजीन, ऐसे भी लिखी होती है ClNO2। अब ये सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि ये 2 कंपाउंड एक ही मिक्सर में बनते हैं। ये है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य कौन सा है, मुख्य होता है पैरा, और उसके बाद में होता है ऑर्थो, फिर उसके बाद में कुछ मात्रा में बन जाता है मेटा। तो अगर जैसे आपका ज्यादातर मोस्टली रेशियो एवरेज में बताएं, पैरा स्थान के कंपाउंड बनते हैं 52%, कितने, 52% तक बन जाते हैं। उसके बाद में ऑर्थो के बनते हैं लगभग 46%, 46 या 48% तक बनते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, पैरा का। उसके बाद में मिक्सर कौन सा बनता है, मेटा का। और ऑर्थो का 2% तक योगदान होता है मेटा कंपाउंड का। 52% किसका होता है, पोजीशन के हिसाब से लिखते हैं, 52% तक एवरेज देखा जाता है, किस में होता है, पैरा में। 42% तक से लगभग 42% हो जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं ये 46 या 42 के बीच में ही माना जाता है, एवरेज है इतना। और लगभग आपका बचा हुआ यहाँ पर 4 से 8%, कितना बचा, 42, 44 बन गए आपके 94, 6% उम्मीद होती है मेटा मिक्सर बनने की, ठीक है, ऐसी पोजीशन बनने की। तो उस स्थिति में जो पैरा वाले होते हैं वो आते हैं आपके प्रमुख में, किसमें, प्रमुख, इसे बोलते हैं मेजर। आपकी बुक में मेजर लिखा होगा, आप प्रमुख नहीं जानते। और उसके बाद में ये बनते हैं गौड़, ये गौड़ बनते हैं, गौड़ को हम बोलते हैं माइनर, ये माइनर बनते हैं। माइनर बनने के बाद में जो सबसे ज्यादा पोजीशन में आते हैं वो था पैरा। तो पैरा पर ही क्यों सबसे ज्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेह का प्रतिस्थापन होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्नेह का ऑर्थो पर घनत्व बढ़ जाने के बाद में निकट में ऑर्थो स्थान होता है हैलोजन परमाणु पर, जिसमें धनात्मक स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, धनात्मक चार्ज पाया जाता है। और धनात्मक चार्ज के कारण तो ऑर्थो की कंडीशन में कुछ मतलब होता है, अट्रैक्शन हो जाता है। तो उस समय जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है सबसे अधिक पैरा पर,
उसके बाद में आपका आता है ऑर्थो पर, और उसके बाद में आता है आपका मेटा पर। तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन सबसे अधिक होता है पैरा पर, उसके बाद में आता है ऑर्थो पर, उसके बाद में मेटा पर। ये किसके माध्यम से आपने सीखा था? अनुनादी संरचनाओं के माध्यम से। अब जब भी इलेक्ट्रॉन का स्नेह होगा तो दो कंपाउंडों का मिक्सर जरूर बनेगा, ऑर्थो या पैरा, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा बनेगा, जिसमें पैरा आपका प्रमुख होगा और ऑर्थो मेजर होगा, गौड़ होगा। ठीक है, ये माइनर होगा, सॉरी माइनर, NOR, डबल NOR होता है माइनर। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब इसकी हम बेंजीन से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अब क्रियाएं करते हैं। तो इससे कहाँ कहाँ पर स्नेह उत्पन्न हुआ है तो दिखाते हैं आपको। इसी आधार पर यह क्रियाएं होती है। हैलोजन परमाणु से अब हमें कोई लेना देना नहीं, तो पहली हेडिंग डालेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिएक्शन कराना। और यानी उस समय हमारा एक हैलोजन परमाणु तो परमानेंट X ऊपर होगा। अब हमें मतलब है सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्नेही स्थानों पर। कहाँ कहाँ से है? इस स्थान से, इस स्थान से, इस स्थान से, क्योंकि ये क्या बता रहा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, पहले आप ले ले क्लोरोबेंजीन। क्या ले ले? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का आप हैलोजनीकरण कराएं, यानी कि ब्रोमीन से क्रिया करा दो। और किस धातु की उपस्थिति में? आयरन धातु की उपस्थिति में। तो इलेक्ट्रॉन का स्नेह कहाँ से उत्पन्न हुआ? इस स्थान से, इस स्थान से, इस स्थान से। तो मेजर और माइनर ही बताएंगे, यानी कि प्रमुख और गौड़ बताएंगे। मेटा की कोई आवश्यकता नहीं। मेटा का मिक्सर 100% में, यानी 100 रुपए में अगर किसी के 2 रुपए सम्मिलित होते हैं तो उसको हम नहीं शामिल मानते हैं मिक्सर में, कि उसकी उपस्थिति को नगण्य मान लेते हैं। ऐसी कंडीशन में पहला स्थान है क्या? ऑर्थो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्नेह उत्पन्न हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन ब्रोमीन को पृथक कर देगा और ये ब्रोमीन यही स्थान पर लग जाएगा। लेकिन दो संरचनाएं बनानी होंगी। दो संरचनाओं के लिए आपको क्या करना होगा? एक प्रमुख बनाना होगा, एक गौड़। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? Cl और Br लग जाएगा यहाँ पर, और अथवा करके आप लिखेंगे तो ये आपका होगा माइनर, ये माइनर होगा। और ये आपका पैरा वाली जो पोजीशन बनेगी वो आपका बनेगा मेजर। अब मेजर तो आप जानते हैं, आर्मी का ऑफिसर मेजर, ये मेजर बन गया। ये आपका प्रमुख है और ये माइनर है, यानी कि गौड़ है। सबसे ज्यादा मात्रा में बनेगा पैरा, तो इसका नाम है ऑर्थोब्रोमो, ऑर्थोब्रोमो क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम होगा बेंजीन। इसका नाम होगा नाइट्रो, नाइट्रो लगा दिया, ब्रोमीन लगाना था। इसका नाम होगा पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यह आपका पहला कंपाउंड हो गया। इसी प्रकार से यह हैलोजनीकरण हो गया। अब आपका कराते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में आपको कराना होगा इसी प्रकार से, बस ये रिएक्शन ये दोनों बेंजीनें बनी रहने दो, क्योंकि इसी पर आपके सामने करा देंगे। तो आप ले लें कोई हैलोजन, क्या ले लें आप? क्लोरोबेंजीन ले लें। इसका हम नाइट्रीकरण कराएं, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड का फार्मूला। उपस्थिति हमेशा आपको मालूम होनी चाहिए कि नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, नाइट्रिक अम्ल जब भी किसी से क्रिया करता है तो कंसंट्रेशन H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होना ही चाहिए। इस बात को अपने माइंड में डाल लीजिए, ये बात रट लीजिए कि जब भी
नाइट्रिक एसिड से अब क्रिया होगी तो ये क्या बनाएगा, किसकी प्रेजेंस में होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की। तो वही पुरानी कंडीशन, हाइड्रोजन को बाहर निकालें। हाइड्रोजन को बाहर निकालने के बाद में क्या करेंगे, एक इस स्थान का हाइड्रोजन, देखिए यहाँ का नहीं दिखा सकते, एक बेंजीन में दो जगह प्रतिस्थापन नहीं दिखा सकते हैं, अंदर निकलता हुआ रिएक्शन करने के लिए बस एक स्थान पर दिखा सकते हैं। आप ये ना सोचे कि पैरा से क्यों नहीं दिखाया तो पैरा की कंडीशन है कि आप एक स्थान पर दिखा देंगे और इस प्रकार से रिएक्शन लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा और बहुत ज़्यादा इंप्रेस होगा। वो समझ जाएगा कि स्टूडेंट को A to Z यानी कि उसके अंदर के मूल बिंदु भी याद है, क्या होना है और क्या बनना है। तो चलिए आ जाते हैं, ये दो हाइड्रोजन इसकी एक नाइट्रोजन को तोड़ दे, एक ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं तो क्या निकलता है, H2O वाटर। तो लिखेंगे क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर क्या बनते हैं, ये बचा NO2, तो एक उत्पाद लगाएंगे यहाँ पर NO2, ये हो गया आपका माइनर। तो यहाँ पर आप बदल देंगे, क्या कर देंगे, ऑर्थो नाइट्रो लिख देंगे, नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और एक यहाँ पर NO2 जोड़ देंगे। देखिए ये दोनों मिक्सर एक में ही बन जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक को ही दिखा सकते हैं कि इसका एक हाइड्रोजन बेंजीन रिंग का, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा था, एक इसका हाइड्रोजन एक इसका ऑक्सीजन, क्या निकाल दिया, जल। तो ये दो मिक्सर बनेंगे उसी कंपाउंड में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो, मेजर इधर लिख देते हैं, ये क्या लिख देते हैं, मेजर, यहाँ पर ये मतलब प्रमुख। तो यहाँ पर लिखेंगे पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ये होगा पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। अब हम बताएंगे पिक्रिक एसिड, इसी प्रकार देयरफॉर नहीं, पिक्रिक एसिड नहीं, ज़्यादा मात्रा में लेने पर ट्राई नाइट्रो क्लोरो बनता है, तो ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन बनता है। इसी प्रकार के नाइट्रीकरण और करा सकते हैं। देखिए जब हम लेंगे बेंजीन को क्लोरोबेंजीन और उस समय नाइट्रिक अम्ल की अधिकता लेंगे HNO3, चाहो तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर लो, उपस्थिति वही बंदा रहेगा जो पहले था, कंसंट्रेशन H2SO4। तो तीनों स्थानों से जब मात्रा होगी ज़्यादा, कंसंट्रेशन होगा तो तीनों स्थानों से, और उस समय ये कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेशन। कंसंट्रेशन की स्टेज में ये तीनों स्थानों से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो 3 हाइड्रोजन ये और 1 2 3 ये, और यहाँ पर ऑक्सीजन है 3 तरह का 9, नहीं समझ पा रहे तो आप 3 बार लिख ले, HNO3, HNO3। तो 3 हाइड्रोजन ये आपके पृथक हो गए, यहाँ ध्रुवण उत्पन्न हो गया, 3 हाइड्रोजन ये, टोटल 6, सबसे एक एक ऑक्सीजन ले गए तो बन गया आपका 3H2O बन गया। एक ऑक्सीजन इसने दी, एक इसने दी, एक इसने दी, NO2 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 बचा, क्या बचा, एक ऑक्सीजन छोड़ने के बाद NO2 NO2, एक दौड़ता हुआ ऑर्थो पर, एक दौड़ता हुआ पैरा पर, एक दौड़ता हुआ मेटा पर। तो क्या बन जाएगा आपका, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें एक NO2 यहाँ पर होगा, एक NO2 यहाँ पर और एक NO2 यहाँ पर। इस कंडीशन में आप NO2 के नाम ऑर्थो मेटा पैरा से नहीं लिख सकते, तो आप गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जिस स्थान पर आपका NO2 है उसे पहले लिखिए, तो लिखेंगे 2 दूसरी पोजीशन, 4 6, कितने गिनती है, कितने नाइट्रो है, 3, तो लिखेंगे ट्राई, क्या चीज है, नाइट्रो, तो नाइट्रो लिखिए, क्या चीज है, क्लोरोबेंजीन, 1 2 3 ट्राई नाइट्रो लिख गए और पूरा स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोबेंजीन।
केमिकल रिएक्शन का भूत उतार देंगे आपके दिमाग से, जो आपको डर लगता रहता है दिन रात। आप सोचते रहते हैं कि हमसे तो होनी नहीं। बिल्कुल ऐसा तो भूल जाइए, अगर हमसे विजिट किए हुए हैं तो ये भूल जाइए कि आपसे केमिकल इक्वेशन नहीं होगी। पूरे 34 नंबर की केमिकल इक्वेशन आएंगी, वो आपको करनी होगी। पहले तो कुछ प्रोडक्ट 5-5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो वो आपको करने होंगे, आपको ही करने हैं, समझ लीजिए। जुड़े हैं तो आपको टॉपर बनाना है तो बनाना ही है, कुछ करना है, बेस्ट करना है। ऐसे नहीं है कि उठाया केमिकल इक्वेशन को बता दिया। यहाँ बताते हैं कैसे कंडीशन होती है, किस कंडीशन में वाटर निकलता है, कहाँ से क्या निकला है। गुप्त कुछ मामला नहीं रखेंगे। हाइड्रोजन कहाँ से निकलता है, कहाँ से क्या होता है, क्या प्रतिस्थापित होता है, बता दिया। सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन बनता है और गौण कौन सा होता है। तो नेक्स्ट अब क्रिया में आ जाते हैं, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण बताएंगे आपके। सल्फोनीकरण आप जानते हैं, सल्फोनीकरण का मतलब मीन्स होता है H2SO4 के साथ अपक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन ले लो, क्लोरोबेंजीन की जगह आप ब्रोमोबेंजीन कर लो, क्योंकि हमें हेलोएरीन या एरिल हैलाइडो के भौतिक रासायनिक गुण लिख रहे हैं। ये आपका है ब्रोमोबेंजीन, किससे रिएक्शन करानी है, H2SO4। देखा तरीका लिखने का, यह भी H2SO4 लिखा, यह भी। तो समझ जाइए कि आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने व्यूज आते हैं उतने ही लाइक चाहिए हमको, उतने ही लाइक चाहिए। तो इससे बेहतर तरीके बताएंगे रासायनिक अपक्रियाएं करने के, इससे बेहतर से बेहतर तरीके और बताएंगे, ताकि आप कोई भी रासायनिक अपक्रिया, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे, एक झटके में आप उसको हल कर दें। क्या करिए, सिर्फ गर्म कर दीजिए। वो एक कंडीशन, एक ही स्थान पर हम बता रहे हैं, बार बार एक ही स्थान पर निकाल सकते हैं हाइड्रोजन। तो ये 2 हाइड्रोजन, जरूरी नहीं ये भी ले सकते थे भाई, चाहिए तो एक ही है। तो बन गया H2O। इसकी एक ऑक्सीजन ले लेगा, इसकी एक ऑक्सीजन ले लेगा तो बना देगा H2O, हो गया। अब बचा HSO3, यहाँ पर 4 थे, एक ऑक्सीजन वाटर के साथ चली गई, तो ये बन जाएगा HSO3। ये आपका बन जाएगा ब्रोमो। पहले आपका लगा होगा HSO3, उसके बाद में और अथवा में आपका मेजर और माइनर का कंपटीशन चल रहा है, तो मेजर माइनर बना लीजिए। तो ये बनेगा HSO3, सॉरी 4 लगा दिया, यहाँ 3 होगा। अब इसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल को बाद में बताएंगे, तो यहाँ पर क्योंकि अम्लों को सफिक्स में लिखा जाता है, एसिड बोलेंगे तो सफिक्स में लिखेंगे। तो ऑर्थो ब्रोमो। अब इस कंडीशन में आपको क्या लग रहा होगा कि ऑर्थो पर ब्रोमो है, ऐसा नहीं है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बता रहा है। ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, देखिए ऐसा लग रहा कि ब्रोमो कहाँ पर लगा हुआ, ऑर्थो पे, लेकिन ये ऑर्थो कंडीशन किसको बता रहा है, सल्फोनिक एसिड की। ऐसे ये आपका है पैरा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक। यहां पर एल गायब है तो इसे लिख देते हैं सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। ये आपके हो गए। ये बना है आपका माइनर और ये आपका बना है मेजर। तो ये होती है सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन। देखिए यहाँ से नहीं दिखा सकते, अगर आप यहाँ से दिखाएंगे तो फिर यहाँ से नहीं दिखा सकते, एक ही स्थान से दिखाएंगे, लेकिन मिक्सर 2 बनेंगे, माइनर और मेजर। सबसे ज़्यादा पैरा वाला और उसके बाद में ऑर्थो वाला। ये यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे हमने
पैरा की स्थिति जो है ब्रोमो की बताई, ऐसा नहीं होता है क्योंकि सल्फोनिक अम्ल को हमेशा सफिक्स में लिखेंगे। अगर आप सल्फोनिक एसिड यहाँ ले आए तो क्या लिखेंगे, ऑर्थो सल्फोनिक एसिड ब्रोमोबेंजीन, ये गलत नेमिंग हो जाएगी, इस तरीके से नाम नहीं लिखा मिलेगा आपको। होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम लेकिन आपको समझ आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट अपक्रिया में आ जाएंगे आप। नेक्स्ट अपक्रिया आपकी होगी फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया। क्या होगी, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, कोई भी एक हैलोजन परमाणु हो और उसकी अपक्रिया करा दे आप किसी ऐसे कंपाउंड से, जैसे सोडियम हैलाइड, फिनॉक्साइड, उसके बाद में आप लिखें CH3Cl और उपस्थिति ले लें एल्युमिनियम क्लोराइड की। ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या करेंगे, हैलोजन परमाणु लेंगे। हैलोजन परमाणु आपका यहाँ पर दूसरा ले लीजिए, जरूरी नहीं यही लीजिए, क्लोराइड यहाँ पर ले लीजिए क्लोराइड। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसा होना चाहिए, बिना जल का। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये अपक्रिया बनती है, क्या बनता है, HCl निकल जाता है, HCl निकल जाता है। तो भी वही मेजर और माइनर के दो कंपाउंड बनेंगे। ये आपकी क्या है, क्लोरोबेंजीन, एक और करके और बनाइए क्लोरोबेंजीन, ये लीजिए, ये क्लोरोबेंजीन बन गई। एक यहाँ पैरा पर CH3 लिखा होगा और एक यहाँ पर CH3 लिखिए। अब आपको बताना है तो लिखेंगे, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा है, ये माइनर है और ये मेजर आपका बना हुआ है। मेजर लाठी, मेजर लाठी याद आएगा होगा, आपने मूवी देखी होगी तो उसमें कहता है मेजर लाठी, वैसे ही नहीं, यहाँ लाठी नहीं बना भाई। आगे चलते हैं, लाठी नहीं बनाना है, थोड़ी बहुत मुस्कुरा भी लिया करो, पैसे तो फेस में इतनी ज़्यादा हंसी नहीं आती है लेकिन हंस भी लिया करो। हंसने से क्या होता है कि मेमोरी रिवाइज हो जाती है, और जब मेमोरी ज़्यादा अच्छी वर्क करती है तो कोई भी दुनिया का कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी क्यों ना करनी हो, इजी बना सकते हैं आप। बस मुस्कुराते रहिए, इसीलिए हम अंत में बोल के जाते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते जरूर रहिए। कोई भी मुसीबत हो, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर आप हंसते हैं तो सामने वाला भी आपसे कंफ्यूज हो जाता है कि इतना परेशानी में बंदा है, हंस रहा है। हंसते रहिए, हंसते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। हंसना जरूरी है, हंसना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आ जाते हैं आपका, इसका नाम है ऑर्थोक्लोरो। अब यहाँ पर एल्केन, ये पूरी श्रृंखला एल्केन की और ये एल्किल समूह जुड़ा है, तो लिखेंगे ऑर्थोक्लोरो, क्लोरो टोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, क्योंकि टोलुइन का फार्मूला इतना होता है, ये लिखा होता है CH3। अगर बंद श्रृंखला में लिखेंगे आप C6H5CH3 लिखेंगे। ये टोलुइन है, ये टोलुइन है, ये मेन कंपाउंड है क्योंकि अब टोलुइन बन गया। इसी प्रकार से इसे लिखेंगे पैरा क्लोरो टोलुइन। मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़िए, भेजिए कि उस स्थान पर चला जाएगा, माइंड के CNS में उस स्थान पर चला जाएगा जहाँ पर आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ये बातें हैं, तो बस मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को स्किप मत करना है। वीडियो को स्किप करेंगे कुछ नहीं सीखेंगे नहीं तो बस चला जाएगा आपका। अब है फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया, इसे हम रिएक्ट को मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। एसिलीकरण होगी अपक्रिया फ्रेडल क्राफ्ट ही, लेकिन एसिलीकरण होगी, एसिलीकरण।
अब देख लिए एसिलीकरण का मतलब है एसिटिल क्लोराइड के साथ। अब ये देखिए बेंजीन, मार्कर में इंक गया। तो ये लीजिए आप ले लेंगे क्या, ब्रोमोबेंजीन। हर बार क्लोरोबेंजीन यहाँ लीजिए, उसकी अब क्रिया करा दीजिए आप COCH3COCl, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, वही प्रेजेंस AlCl3 की है, वो भी कैसा होना चाहिए, निर्जल, बिना जल का। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, वही हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे और ये HCl पृथक हो जाएगा। बचा क्या, COCH3, इसी पैरा स्थान पर जोड़ देंगे तो आपका बनेगा ब्रोमो, और यहाँ से बॉन्ड टूटा है CO से तो आप लिखेंगे CO और CH3, और करके लिखेंगे आप एक मेजर के लिए, मेजर लाठी को तो बिल्कुल याद रखिएगा, मेजर लाठी, तो लाठी बताइएगा ये लाठी शब्द कैसा लगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, कैसे समझ में आया है। जब आप कमेंट करके बताते हैं बहुत मस्त आया, तो हम ये समझते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये बन जाएगा COCH3। अब हम बोलते हैं इसे, अब इसका नाम लेना आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत में है, लेकिन हम आपको बता देंगे। ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा, लेकिन इसे पहले हटाएंगे तो लिखेंगे ऑर्थोब्रोमो, ऑर्थोब्रोमो। अब इसको हम बोलते हैं फेनिल एसीटोन, क्या बोलेंगे, फेनिल, अब जैसे बोलते हैं डाईमेथिल कीटोन, ठीक है, तो डाईमेथिल कीटोन होगा है, और ये होगा बेंजोफिनोन, या यहाँ पर नहीं सॉरी एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, तो यहाँ पर होगा एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। बेंजोफिनोन होता तो यहाँ पर बेंजीन लगी होती, C6H5 होता, तो ये क्या है, ऑर्थोब्रोमो एसीटोफिनोन, क्योंकि ये एसीटो है और इतना क्या है, फिनोन, एसीटोफिनोन। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, पैरा ब्रोमो। देखिए अब ब्रोमीन पैरा पर है भी नहीं तो पैरा बोला जा रहा, पैरा ब्रोमो एसीटोफिनोन, ये लीजिए हो गए आपके नाम। अब आ जाती है आपकी बुट्स अपक्रिया, बुट्स, इसको रफ कर देते हैं, सीख गए होंगे, साथ में नोट करते चलिए, इसी में आपका फ़ायदा है, इसी में आपका फ़ायदा है। और अब क्रियाएँ आपके इतनी समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, जरूर करो, ठोक दो लाइक भाई इसी बात पे, आगे लाइक बढ़ाओ, वीडियो को आगे से आगे बढ़ाओ। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अब क्रिया कराते हैं आपकी बुट्स अभिक्रिया, अभिक्रिया, बुट्स अभिक्रिया में आप एक बात याद रखिए कि ये हमेशा किससे होती है, सोडियम धातु से। ये बात याद कर लीजिए कि बुट्स अभिक्रिया होगी तो सोडियम धातु के साथ होगी। और बेंजीन को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे तो ये लिखते हैं, ये लिखिए ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, जो भी चाहे वो लिखिए, आयोडोबेंजीन। जब हम एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड या दो एरिल हैलाइड, अथवा इसे क्या लिख दें, अथवा, या दो एरिल हैलाइड, यानी कि यहां पर क्या ले लें, क्लोरोबेंजीन, एक और ले लीजिए क्लोरोबेंजीन, और धातु डालिए सोडियम की अक्रिया, शुष्क ईथर, ईथर, ईथर याद रखिए, ईथर वो भी कैसा होगा, शुष्क ईथर, यहां पर भी शुष्क ईथर,
और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर। यहाँ देखिए दो हमने एक लिया एरिल हैलाइड यानी हैलो एरिन और दूसरा एल्किल हैलाइड, किसके साथ गर्म करेंगे? सोडियम। यहाँ दोनों हमने क्या ले लिए हैं? दो बेंजीन रिंगें ले ली है, यानी कि एरिल हैलाइड ही लिया है प्लस में ये दो। अब देखिए ये सोडियम ये आयोडीन, दूसरे मार्कर से बताते हैं तो आपके ज़्यादा आएगी समझ में। ये आयोडीन इस सोडियम धातु के साथ चली गई, तो यहाँ पर दो आयोडीन है तो गिनती कर लीजिए सोडियम की दो, कितनी? दो। और आगे लिखिए 2Na। और ये जो CH3 बचा दौड़ता हुआ ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगी आपकी टोलुइन। इसे हम कहते हैं एल्कीलीकरण, यानी कि एल्केन में एल्केन ही जुड़ गई आके। अब ये हो गया आपका नाम टोलुइन। अब इसी प्रकार से ये दो क्लोराइड परमाणु, ये दूसरी रिएक्शन है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, एक ही में ना समझिएगा ये। अब क्लोरीन दो परमाणु है तो सोडियम को आपको दो करने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है, 2 नंबर लगाइए, 2 Na और 2 क्लोराइड तो बन गया आपका 2NaCl। अब बेंजीन को यहाँ पर इस बॉन्ड को यहाँ पर पलट दीजिए, दोनों बेंजीनें आपस में जुड़ जाएंगी तो आपका बन जाएगा 2 बाईफेनिल, जिसे हम डाईफेनिल भी बोलते हैं। ये बन गया आपका डाईफेनिल। ये लीजिए, ये हो गई वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो आज के लिए जो केमिकल रिएक्शन थी इस हैलो एरिन के लिए ये समाप्त हो गई है। अब टॉपिक आपके स्टार्ट होंगे, जैसे आपका टॉपिक होगा क्लोरोबेंजीन, एक ही वीडियो में निपटाएंगे, उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म और फ्रियान गैस, यानी 4 टॉपिक। देखो ये आयोडोफार्म और क्लोरोफार्म बिल्कुल सेम होते, आपने क्लोरोफार्म सीख लिया तो समझो आयोडोफार्म सीख लिया। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल जितने भी जानने पहचानने वाले हैं उसमें वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ताकि वीडियो को वो सब्सक्राइब करें, उनको भी बेस्ट पढ़ने का मौका मिले। तो बेस्ट पढ़ने का मौका मिले, वो भी कुछ करके दिखाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।